A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस की जो कलर कोडिंग होती है वो हम कैसे निकालते हैं, यानी कलर कोड से कैसे रेजिस्टेंस को पहचानेंगे। वैसे तो गूगल के ऊपर बहुत सारी ऐप हैं जिनसे आपको कलर कोडिंग के बारे में पता चल जाता है, लेकिन अब आप गूगल खोलोगे निकालोगे तब समझ में आएगा। और अगर हमको ये पहले से ही ऑलरेडी पता हो कि ये कलर से कोड कैसे निकालते हैं तो वो जो काम मिनटों में होना है वो कुछ सेकंडों में हो जाएगा। तो आइए बताते हैं। तो ये हमारा जो चार्ट देखिए कि ये बना हुआ है, ये चार्ट हमारा मैंने बनाया 4-5 रिंग तक है, जो हमारी 4 रिंग रहेंगी और एक रिंग लास्ट में रहेगी। तो लेकिन जो नॉर्मली जो हमारे चार्ट और रेजिस्टेंस आती हैं वो आती हैं 3 कलर की, यानी 3 रिंग ये रहेंगी और चौथी रिंग लास्ट की रहेगी। तो अभी तो फिलहाल पहले इसके नंबर लिख लेते हैं। पहली रिंग, दूसरी, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। उसके बाद में जो सेकंड रिंग होगी उसमें भी ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अभी जो तीसरी रिंग मेरी रहती है, तीसरी रिंग में इसका मान ब्लैक का कुछ नहीं रहता है, ब्राउन का 1 0, रेड के 2 0, ऑरेंज के 3 0। ये जो तीसरी रिंग होती है ये मल्टीप्लायर रिंग कहलाती है, यानी कि जो गिनती दी होगी या जो कलर दिया होगा उससे जो कलर से गिनती बन रही होगी उतने हमको 0 लगाने हैं बस। 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस सूरत से मैंने ये 0 बना दिए हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है कलर कोडिंग निकालने का। लास्ट वाली रिंग जो होती है ये टॉलरेंस की होती है। अगर लास्ट की रिंग हमारी गोल्ड आएगी तो 5% और अगर सिल्वर आएगी तो 10%। अगर तीसरी रिंग में आती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई का मतलब ये कि जो गिनती बन रही होगी उस गिनती को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सिल्वर होगी तो 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने जो रेजिस्टेंस है उसको पहचानेंगे कैसे, कि हमको कलर कोड किधर से निकालना है। ये हमारी रेजिस्टेंस होगी, इस टाइप से इसके ऊपर कलर लगे होंगे। तो रेजिस्टेंस को जब हम पकड़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें 3 कलर की जो पट्टियां दी हैं वो करीब करीब दी होंगी, और जो चौथी पट्टी होगी उसकी डिस्टेंस काफ़ी दूरी पे होगी। ये 3 से ये काफ़ी दूर होगी, तो जो दूर होगी वो हमारे राइट हैंड की तरफ चली जाएगी, और जो करीब करीब में 3 कलर दिए होंगे वो हमारे लेफ्ट में आ जाएंगे। जब लेफ्ट में आएंगे तो हमारा जो लेफ्ट पे पहला कलर होगा वो हमारी पहली नंबर कहलाता है। ये हो जाएगी पहली रिंग, ये हो जाएगी दूसरी रिंग और ये हो जाएगी तीसरी रिंग। तो इस सूरत से यानी जहाँ पे ये 3 कलर दिए होंगे वो 3 कलर को हम लेफ्ट में अपने रखेंगे। लेफ्ट में जो पहला कलर होगा वो हमारा पहला कलर होगा, दूसरा कलर होगा और तीसरा कलर होगा, और जो लास्ट वाला है वो हमारा चौथा कलर बन जाता है। तो ये हमारा चौथा कलर जो है वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है। ये टॉलरेंस का हो जाएगा। ये 3 डिजिट जो है इनको हमको काउंट करना है कि कैसे इसका मान हम निकालेंगे कि इसका कितना किलो ओम का है या ओम का है। ओम बता दें तो रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो होती है ओम, यूनिट जिसको कहते हैं।
रेजिस्टेंस की जो सबसे छोटी यूनिट है वो होती है ओम, और 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम, और 1 किलो ओम बराबर होता है 1000 किलो ओम बराबर होता है 1 मेगा ओम। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम, और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। यानी इस रेजिस्टेंस को हम सबसे पहले ओम में निकालेंगे। ओम में कैसे निकालेंगे? अगर हमारी पहली रिंग यहाँ पे ब्राउन दी हुई है तो हम पहली रिंग में जाएंगे और ब्राउन कलर देखेंगे। ब्राउन कलर का मान पहली रिंग में 1 होता है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर हम दूसरी कलर देखेंगे, दूसरा कलर रेड है, तो दूसरी रिंग में जाएंगे और रेड का मान देखेंगे तो 2 है। अब तीसरी रिंग में जाएंगे तो हम कलर देखेंगे, तीसरी रिंग में हमारा कलर ब्लैक है। ये हमारी तीसरी रिंग है। तीसरी रिंग में ब्लैक का कलर कोई मान्य नहीं है। ब्लैक का तीसरी रिंग में कोई मान्य नहीं है, इस वजह से इसका जो यूनिट निकलेगी वो होगी 12 ओम। तो ये जो कलर लगे हुए हैं ये कलर हमारे 12 ओम रेजिस्टेंस के हैं। इसी सूरत से अगर हम यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं, अगर हम कलर को चेंज करेंगे, मान लेते हैं पहला कलर हमारा ब्राउन है, दूसरे को ऑरेंज कर देते हैं और तीसरे को ब्राउन कर देते हैं, तो हमारा जो कलर बनेगा वो कलर बनेगा हमारा, पहली रिंग हमारी होगी ब्राउन। अब हम पहली यूनिट पे जाते हैं, पहली रिंग को देखते हैं, ये हो गई हमारी पहली, ये हो गई 1। दूसरी रिंग हमारी ऑरेंज है, दूसरी रिंग में जाएंगे, दूसरी रिंग में ऑरेंज को देखेंगे तो यहाँ इसका मान आएगा 3। तीसरी रिंग हमारी ब्राउन है, तीसरी रिंग ब्राउन में देखेंगे तो हमारा होगा 1 0, यानी कि 1 0 लगा देंगे, और ये जो यूनिट तैयार होगी वो होगी 130 ओम्स। यानी ये रेजिस्टेंस हमारी 130 ओम्स की बन जाती है। इसी सूरत से हम कलर को अगर चेंज करते जाते हैं तो हमारे कलर जो है वो किलो ओम से मेगा ओम में भी निकल सकते हैं। इसको कर देते हैं रेड, या इसकी जगह पे हम ऑरेंज कर देते हैं। ये ऑरेंज हो गई, दूसरी रिंग हो गई हमारी रेड, और तीसरी रिंग भी फिर से रेड को कर देते हैं। अब इसका जब हम मान निकालेंगे तो इसका जो हम मान निकालने होंगे, तो ऑरेंज हमारे पहली रिंग में है तो ऑरेंज हम पहली रिंग में देखेंगे, ऑरेंज का मान होता है 3। दूसरी रिंग हमारी रेड है, सेकंड रिंग में जाएंगे, रेड का मान देखेंगे तो 2। तीसरी रिंग हमारी फिर रेड है, तीसरी रिंग हमारी फिर रेड है, तो यानी कि इसके आगे 2 0 और बढ़ जाएंगे। अब ये जो मान आएगा वो आएगा हमारा 3200 ओम। लेकिन 3200 ओम्स की रेजिस्टेंस बोलने में बड़ी अटपटी लगती है। अगर हम शॉप पे जाके उससे कहेंगे कि हमको 3200 ओम्स की रेजिस्टेंस दे दो, तो वो भी एक बार चौंक जाएगा, और या हो सकता है वो कह दे कि ये इस ओम्स की रेजिस्टेंस नहीं आती। तो हमको इसको छोटी यूनिट में चेंज करना है। छोटी यूनिट में क्या चेंज कैसे करेंगे? 3200 ओम्स आ रहा है, इसको हम अगर 1000 से भाग कर देंगे तो ये जो यूनिट है वो हमारी बन जाएगी किलो ओम में। यानी 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम, और हमको किलो ओम में चेंज करना है, तो अगर हम 1000 से भाग कर देंगे तो जो हमारी यूनिट तैयार होगी वो आएगी 3.2 किलो ओम। अब हम अगर ये 3.2 किलो ओम बोलेंगे तो आसानी से ये अवेलेबल हो जाएगी, ना कि 3200 ओम्स अगर बोलने पे अवेलेबल नहीं होगी। तो इस सूरत से हम जो है यूनिट को अपने चेंज कर लेते हैं, यानी ओम्स को किलो ओम्स में और किलो ओम्स को मेगा ओम्स में। अब अगर हमारी ये तीसरी रिंग बाई चांस गोल्ड हो जाती है, चौथी रिंग भी गोल्ड है हमारी, तीसरी रिंग भी गोल्ड है,
चौथी रिंग गोल्ड होने पर हमारा जो मान आएगा उसमें 5% प्लस या 5% माइनस, यानी अगर 10 ओम्स की रेजिस्टेंस बन रही है तो 10 ओम्स में हो सकता है 9.5 ओम्स भी हमारे मीटर बता सकता है और 10.5 भी बता सकता है। तो 9.5 और 10.5 इसका जो डिफरेंस आता है वो 5% का आ रहा है। तो ये 5% कार्बन रेजिस्टेंस हमारी प्लस या माइनस लेके चलती है। तो अगर हमारी ये जो हमने लिखा है कि तीसरी रिंग हमारी गोल्ड है, तो अब तीसरी रिंग को कैसे निकालेंगे। पहली रिंग हमारी ऑरेंज है, ऑरेंज का मान होता है 3, रेड का मान होता है दूसरी रिंग में 2, और जो गोल्ड है, गोल्ड का जो मान होता है तीसरी रिंग में 0.1, यानी इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से। तो जो हमारी यूनिट आएगी वो आएगी 3.2 ओम्स। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस इस टाइप से आएंगी जो आपको तीसरी रिंग में गोल्ड या सिल्वर मिलेगा।